लिए हमारे साथ जुड़ गए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को वो कैसे देखते हैं। कदम साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मराठी हिंदी मुद्दे पर सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में अभी जो मराठी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस ये जो मुद्दा उठा है, ये सिर्फ इलेक्शन सामने रख के आने वाली जो महानगर पालिका के चुनाव है वो मद्देनजर रखते हुए कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो ये मुद्दा सिर्फ जानबूझ के भड़का रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहीं पर भी हिंदी की सख्ती नहीं की है, ये बताने के बाद भी उसके बाद भी जो भी कंसर्न जीआर था वो जीआर भी कैंसिल करने के बाद भी कुछ पार्टीज है वो जानबूझ के ये सब इश्यूज उठा रही है और इसमें से कुछ ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि मराठी के मुद्दे को लेकर सिर्फ हम ही मसीहा है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और इससे मुझे लगता है कि हमारे सरकार की भूमिका स्पष्ट है। मराठी महाराष्ट्र में बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मराठी कंपलसरी है। अदर लैंग्वेजेस हमने कोई भी लैंग्वेज हमने कंपलसरी की नहीं है और इस भूमिका पे हम ठाम हैं। इस भूमिका में आप थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे मुझे मराठी नहीं आती और मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, मैं हिंदी में आपसे सवाल कर रहा हूं, तो क्या हिंदी भाषा भी तीसरी भाषा होना चाहिए? हिंदी तो हम हमेशा से सीखते आए हैं। जैसे मराठी कंपलसरी है, वैसे सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन ये इंग्लिश दिया जाता है। थर्ड लैंग्वेज में हिंदी के अलावा और 19 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदी को लेकर जो भी यहाँ पे जो भी इशू चल रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ ये राजनीति चल रही है। हिंदी तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज, अगर दूसरी भाषा आप सीखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से मराठी का महत्व कम होगा। मराठी का महत्व कम नहीं होना देना ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हम बिल्कुल हमने वो जिम्मेदारी हमने उठाई है। मेरे ख्याल से सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि मराठी का जहाँ पे महत्व है वो महत्व कम नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में दूसरी भी भाषाएं हमने सीखनी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी भूमिका ये स्पष्ट है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो भाषा बेसिकली संवाद का जरिया है। अगर उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो वहां पर दूसरी भाषा भी सिखानी चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, जब भी केंद्र सरकार ने ये निर्णय दिया या फिर जो सुझाव दिए, उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर बताया है जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसको मद्देनजर रखते हुए उस सरकार ने निर्णय लेना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज को कौन सा प्राधान्य देना है। तो यूपी की सरकार ने अगर जो डिसीजन लेगा वो यूपी सरकार लेगी। देखिए, भारत की किसी भी भाषा का अपमान करने का हमारा किसी का भी उद्देश्य नहीं है। भारत में जितनी भी भाषा बोली जाती है, भारत में 100 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। मेरे ख्याल से किसी भी भाषा का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। जी। लेकिन आज हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी, सिर्फ मराठी ये भाषा नहीं है, मराठी ये संस्कृति है। अगर एक भाषा एक संस्कृति बढ़ाती है, एक भाषा एक संस्कृति दिखाती है, तो मेरे ख्याल से संस्कृति ये जतन करनी चाहिए या फिर संस्कृति बढ़ानी क्यों, संस्कृति का बेसिकली संस्कृति जो भी महाराष्ट्र की जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो उठाने जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसलिए मराठी कंपल्शन का जो डिसीजन है वो महाराष्ट्र में, अदर स्टेट में क्या डिसीजन लेना वो उनका सवाल है। राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, वो हिंदी हिंदुस्तान